हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम अपनी पीवाईक्यू की सीरीज़ को जो है को कंटिन्यू रखते हुए एक नेक्स्ट पेपर जो है वो आज करेंगे, जो कि होगा हमारा कौन से ईयर का 2022 का। कौन से ईयर का पेपर है ये? 2022 का पेपर है। ओके, सो इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन डू नॉट स्पेसिफाई आर्जिनिन। मतलब यहाँ पे आपको 4 कोडॉन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कोडॉन जो है वो आर्जिनिन को कोड नहीं करता। CGC जो है वो आर्जिनिन को कोड करता है, AGA आर्जिनिन को कोड करता है, CGG कोडेड आर्जिनिन, AGU। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? AGU जो आर्जिनिन को कोड नहीं करता है, ये किसको कोड करता है? सीरिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? ये यहाँ पे सीरिन को कोड करता है, राइट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। ये मैंने आपको एक वीडियो में करवा भी रखा है कि कौन सी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ होती है, कौन सी डोमिनेंट है, कौन सी ऑटोजोमल रिसेसिव है, कौन सी ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ओके, तो और ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, एक दो बार जो है वो रिपीट हो चुका है। सो इसने पूछा कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ कौन सी है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ जो है वो है हमारे हीमोफीलिया। कौन सी है? हीमोफीलिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स के अंदर इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो फेलर ऑफ वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है हमारा मैटरनल एंटीबॉडीज़। क्या है? मैटरनल एंटीबॉडीज। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्नैक्स। यहाँ पे स्नैक्स से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स जो हैं वो गिवन है, और उनमें से कौन से इनकरेक्ट है वो हमको पता करनी है। पहली स्टेटमेंट क्या है? बोन्स ऑफ पैलेट आर मूवेबल। यस, जो बोन्स होती हैं पैलेट की वो मूवेबल होती हैं, ये करेक्ट है। पेक्टोरल गर्डल इज़ प्रेजेंट। नहीं भाई, जो पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो क्या होती है? यहाँ पे अब्सेंट होती है। तो यही स्टेटमेंट इसने इनकरेक्ट पूछा है, तो यही वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? हमारी आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है? रिब्स आर फ्रीली वेंट्रली। यस। स्नेक्स आर सेंसिटिव टू एयरबोर्न वाइब्रेशंस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सेकेंड वन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द आर्मडिलो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन फॉर। जो आर्मडिलो है वो किसकी वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करती है? वो कंट्रीब्यूट करती है हमारे लेप्रोसी को। किसको कंट्रीब्यूट करती है वो? लेप्रोसी को। नेक्स्ट इज द केमिकली FSH इज़ जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो केमिकली क्या है? मीन्स उसका नेचर क्या है? क्या पूछा है इसने? नेचर पूछा है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोएंजाइम है, या ग्लाइकोलिपिड है, क्या है वो? तो जो हमारा FSH है वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड नहीं है, फॉस्फोग्लूकोप्रोटीन नहीं है, स्पिंजोलिपिड नहीं है, वो क्या है? हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, इनके जो है एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन है, इनके जो है हमें केमिकली इनका नेचर जो है वो पता होना चाहिए कि ये प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है, राइट। नेक्स्ट इज द एंटीसेंस। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी इज। एंटीसेंस क्या होता है? ये एक RNA का पीस होता है जो कि किसी स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं हमारा आंसर किस में मिलता है। When a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene. Yes, correct है। RNA polymerase that produces DNA नहीं। A cell displaying a foreign antigen used for synthesis of antigens no। Presence of somatoclonal variants in tissue culture ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा कि ये एक RNA का पीस होता है जो कि किसी स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल DNA एंड द न्यूक्लियर DNA। अब 2 टाइप के DNA होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA और न्यूक्लियर DNA। दोनों में डिफरेंस क्या है? और इसने डिफरेंस यहाँ पे हमें गिवन है, और रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो हमने पता करनी है।
दे डिफर इन जीसी कंटेंट, ये करेक्ट है। दे डिफर इन देयर बायोंड डेंसिटी वैल्यू, ये भी करेक्ट है। दे डिफर इन देयर टाइप ऑफ बेसिस, दे डिफर इन मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर में भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी हो जाएगी, थर्ड वन जो हो जाएगी, दे डिफर इन टाइप ऑफ बेसिस। ओके, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या पूछा इसने, करेक्ट सीक्वेंस पूछी। द कंपोनेंट इन अ रिफ्लेक्स आर्क, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो एकदम से एक्शन होता है विद इन सेकेंड्स के अंदर, उसके अंदर कैसे सिग्नल्स जो है वो रन करता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये पेन है, मैंने इसको टच किया है, तो सबसे पहले क्या है, रिसेप्शन है, मतलब रिसीविंग होगा, यहाँ पे कुछ टच होगा। तो क्या वो मसल है, नहीं, मसल से तो स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे भी मसल है, मसल से स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे रिसेप्टर है, ये भी रिसेप्टर है, ठीक है। मतलब पहले हमें वो चीज़ रिसीव होगी, रिसीव होने के बाद हमें उसका सेंसेशन पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ था। तो रिसेप्टर के बाद क्या आना चाहिए, हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स आनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ पे क्या है, मोटर न्यूरॉन है। भाई मोटर न्यूरॉन तो लास्ट में आता है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन क्या चला जाएगा, थर्ड वन चला जाएगा। पहले रिसेप्टर है, देन सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन के बाद जो हमारा मैसेज आएगा स्पाइनल कोड्स के पास जाएगा, स्पाइनल कोड उसको रन करवाएगी मोटर न्यूरॉन के अंदर, एंड देन मसल्स है। मतलब हमने मैसेज को रिसीव किया, रिसीव के बाद हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो उस मैसेज को कहाँ पर लेके जाएंगे, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड में वो मैसेज कहाँ पहुँच गया, हमारा ब्रेन के अंदर वो मैसेज पहुँच गया। ब्रेन में मैसेज जाने के बाद अब ब्रेन किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो मैसेज अब किसको दे देगा, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन फिर किसको पास करेगी, मसल को। ओके, और मसल के पास वो मैसेज आता ही, जैसा भी एक्शन ब्रेन ने दिया है वैसा ही एक्शन हम जो करेंगे। तो हमारा आंसर जाएगा वो थर्ड जाएगा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट टेट्रापोड ओरिजिनेटेड इन, जो पहला टेट्रापोड है वो ओरिजिनेट हुआ था हमारा डिवोनियन पीरियड के अंदर। कौन से पीरियड के अंदर, डिवोनियन पीरियड के अंदर। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मेंटेन अ करंट ऑफ वाटर इन स्पंज। स्पंज के अंदर करंट ऑफ वाटर जो है कौन से सेल्स जो है वो मेंटेन करते हैं, पोरोसाइट, मायोसाइट, क्रोमोसाइट या कॉइनोसाइट। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कॉइनोसाइट। ओके, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी जो है ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, यस करेक्ट है। जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड नहीं होता है, क्या होता है, अपराइट होता है। तो बी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे बी है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे बी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे बी है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये वाले तीनों ऑप्शन तो जो है कैंसिल ही हो गए। डायरेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बन जाता है ए, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन ट्री इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, यस, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो इन्वर्टेड होता है। सो ए सी, बट ए सी का कोई ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है क्योंकि बी भी साथ में है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वाटिक इकोसिस्टम इज इन्वर्टेड, यस, जो बायोमास होता है वो क्या होता है, हमारा इन्वर्टेड होता है बायोमास वाला पिरामिड। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, और यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 1, राइट। नेक्स्ट इज द कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, जो कॉन्कोलॉजी है वो किसकी स्टडी होती है, जो कॉन्कोलॉजी है वो स्टडी होती है हमारी सेल ऑफ मोलस्का की। किसकी स्टडी होती है वो, सेल ऑफ मोलस्का की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नोट पूछा है इसने कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग, विरियॉन्स के रिगार्डिंग। इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, ए सेलुलर है, या फिर क्रिस्टलाइजेबल है। तो हमारा जो सही नहीं है वो क्या है, इंट्रासेलुलर। बाकी की स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जो विरियन है वो इंट्रासेलुलर नहीं होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ए सेलुलर होता है और क्रिस्टलाइजेबल होता है। इंट्रासेलुलर जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट इज द यूनियन ऑफ साइनस विनोसिस विद राइट ओरिकल, जो यूनियन होता है साइनस विनोसिस का किसके साथ, राइट ओरिकल के साथ। इन सम केसेस
इन सम केसेस इन मैमल्स इज मार्क्ड एक्सटर्नली बाय, तो वो किसके थ्रू मार्क्ड किया जाता है, किस में पूछा है, मैमल्स में पूछा है। सल्कस टर्मिनलिस, साइनस विनैरम, क्रिस्टा टर्मिनलिस, अपेंडिक्स ऑरिकल। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, साइनस विनोसिस का पूछा है इसने यूनियन, तो साइनस विनोसिस का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाता है, सल्कस टर्मिनलिस। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर कौन सा एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, कार्निटाइन, फैटी एसिड, असाइल ट्रांसफरेज, नहीं। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, कौन सा होता है हमारा, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो है वो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये वाला एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द कार्टिलेज दैट फॉर्म्स द लैरिंजियल प्रोमिनेंस ड्यूरिंग मेल एडोलिसेंस। जो कार्टिलेज है जो लैरिंजियल प्रोमिनेंस बनाती है ड्यूरिंग मेल एडोलिसेंस, वो कौन सी है, कार्टिलेज की बात हो रही है तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी, थायराइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी हमारी, थायराइड हो जाएगी, जो मेल के अंदर होती है। ओके, ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रोटोगाइनस हर्मैफ्रोडाइट्स रेफर टू ऑर्गेनिज्म दैट आर बोर्न फीमेल। मतलब प्रोटोगाइनस हर्मैफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बोर्न तो फीमेल होते हैं, बट कुछ केसेस के अंदर या उसके लाइफ स्पैन में कुछ सम पॉइंट में कुछ ऐसा टाइम आता है तब वो मेल की तरह बिहेव करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोगाइनी इज, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देना है। तो वो एग्जाम्पल है हमारा ड्वार्फ एंगल फिश। जो ड्वार्फ एंगल फिश है वो बाय बर्थ अगर हम देखें तो वो क्या है, फीमेल होती है, बट कुछ पॉइंट उसके लाइफ टाइम में, लाइफ स्पैन में ऐसा आता है कि वो किसकी तरह बिहेव करती है, मेल की तरह बिहेव करती है। ओके, सो वो कौन है, ड्वार्फ एंगल फिश। नेक्स्ट इज द नेसल ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ। जो नेसल ग्रैन्यूल्स हैं ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेसल ग्रैन्यूल्स जो है वो किसकी बनी हुई होती है, आरएनए एंड राइबोसोम की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है, आरएनए एंड राइबोसोम्स की बनी हुई होती है। और आज के पेपर का हम आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 110। विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो सेलेक्ट द पेयर ऑफ स्पीसीज स्पाइसेस कंडिमेंट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको कोड गिवन है, यहाँ पे हमें उसके साइंटिफिक नेम गिवन है, तो हमने उसको देखना है कि कौन सा सही है। विद कोड्स, विद द हेल्प ऑफ कोड्स गिवन बिलो सेलेक्ट द पेयर ऑफ। ठीक है, हमने किसका पेयर यहाँ पे देखना है, स्पाइसेस का पेयर हमने यहाँ पे देखना है। सिनकोना ऑफिसिनालिस किसको कहते हैं, क्यूनिन को कहते हैं। एंड सिनामोनम जेलिनिकम, दालचीनी। भी दालचीनी तो स्पाइसेस है बट क्यूनोन इज़ नॉट अ स्पाइस, है ना, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता हमारा। देन आता है पाइपर नाइग्रम एंड प्लांटोगा ओवेटा। प्लांटोगा ओवेटा किसको कहते हैं हम, इसबगोल को कहते हैं। पाइपर निगैरम किसको कहते हैं, जो काली मिर्च होती है। नेक्स्ट जो है हमारा सी इलेटोरिया कार्डिमन एंड सिनामोनिया। सिनामोनिया वही दालचीनी हो गया, है ना। नेक्स्ट क्या है, रोवोल्फिया सरपेंटिना जिसको हम कहते हैं सरपनगंधा एंड प्लांटोगा ओवेटा। मैरिस्टिका फ्रेग्रेंस जो न्यूटमेग होता है एंड फेरुला एस्टोफोडिया जो हींग होती है। तुम्हारा जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है, बी एंड डी। क्या है, बी एंड डी। इनके हम इस क्वेश्चन को तभी कर सकते हैं जब हमें इनके कॉमन नेम भी अगर साथ में पता है तो। ओके, कुछ कॉमन नेम हमें पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। सो यहाँ से हमें इन सब के कॉमन नेम भी हमें यहाँ पे देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो यहाँ पे करेक्ट बन रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी और आपकी एस्टेट की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। अगर आपको मेरी ये PYQ की सीरीज़ अच्छी लगती है और आप और क्वेश्चंस ऐसे चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।